हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के एक्सरसाइज 11.1 के नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर 4 वाले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उनको अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, एक कोनिकल टेंट है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। इस तरह का एक कोनिकल टेंट यहाँ पे बना हुआ है जिसका हाइट कितना है, 10 मीटर हाइट, यानी कि यहां से बेस से लेके उसके टॉप तक जो होगा ये होगा 10 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा 24 मीटर। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले बताना है, नंबर 1 वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बताना है कि इसका स्लांट हाइट कितना होगा। स्लांट हाइट यानी कि इस वाले हाइट को कहा जाता है स्लांट हाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। ओके, तो देखो एल निकालने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर इसका होल का रूट ओवर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका रूट ओवर। 576 को प्लस करो 100 से तो आ जाएगा 676 का रूट ओवर। और 676 का रूट ओवर कैसे निकलता है, जब हम 2 बार 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 676 आता है। ठीक है, तो इसका रूट ओवर हो जाएगा 26। तो हमारा एल यहां पे मिल गया कितना, 26। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर इसने दिया है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। इसने कहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का प्राइस है कितना, ₹70, तो बताओ इस पूरे के पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास का प्राइस कितना होगा, ₹70। ठीक है, तो इसी से ही हम अब निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना खर्च हुआ होगा। ठीक है, कैसे, देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकलेगा जब हम इस पूरे कैनवास यानी कि यहाँ पे जितना कैनवास यूज हुआ है इनटू 1 मीटर का प्राइस। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेट मिल जाएगा। अरे ये टोटल यहाँ पे कितना पैसा, कितना कैनवास यहाँ पे खर्च हुआ है, कितना कपड़ा यहाँ पे खर्च हुआ है, उसका एरिया इनटू 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड नंबर का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास या फिर कोनिकल टेंट, ठीक है, इनटू रेट। इससे हमारा निकल जाएगा कि टोटल कितना पैसा यहाँ पे खर्च हुआ है। तो इस कैनवास का एरिया कैसे निकलेगा, सिंपल। अरे इसका तो बेस नहीं होता, कोई भी टेंट का बेस में तो कोई कपड़ा लगा ही नहीं होता, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे साइड वाले एरिया को निकालना है। तो साइड वाला एरिया यानी कि हम उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम कौन से एरिया को निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं, यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कोन के लिए, ये होता है पाई इंटू आर इंटू एल इंटू रेट। रेट यहाँ पे कितना है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹70। सिंपल। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू होगा 22/7, आर का वैल्यू उसने दिया है 24, एल का वैल्यू हमने निकाला है 26, और ये 70 जैसा था वैसा रह गया। 7 ये 70 से कैंसिल, बचा 10। तो 22 से 24 को मल्टीप्लाई करो तो 22 इंटू 24, 4 2 8, 4 2 8, 2 2 4, 2 2 4, ये हो गया 8, ये 12, 528। 528 इंटू 26 है, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, 10 भी अभी बाकी है, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 528 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 26
6 के साथ। 8 6 जा 48, ठीक है। 6 2 जा 12, ये 4 16, 6 5 जा 30 31, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 1, 2 2 जा 4, ये 1 5, 2 5 जा 10, यहाँ पे आ गया 8, 6 6 हो गया 12, 5 2 7, ये 3, ये 1, तो यहाँ पे आ गया 1 3 7 2 8 इंटू 10 को अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 10 जैसा था यहाँ पे रह गया। सिंपल, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 13728 तो ये हो गया हमारा टोटल रुपीस जो कि इस वाले टेंट के कैनवास में खर्च होगा। सिंपल, तो इस तरह से नंबर 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 5 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो जल्द से जल्द इसको मैं इरेज करके नंबर 5 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हाइट दिया है 8 मीटर, बेस दिया है 6 मीटर और स्लैंट हाइट हमें यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, जिसको कि हम आगे चल के निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं सिंपल पहले तुम्हें बता देता हूं, इसने कहा है तुम्हारे पास इस तरह का एक, लेट सपोज एक कपड़ा है इस तरह का, ठीक है, जिसका ब्रेड्थ ऑलरेडी उसने दिया है विड्थ, यानी कि इसका ब्रेड्थ ऑलरेडी उसने दिया है 3 मीटर, लेकिन व्हाट लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा इसने पूछा है, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूं लेट जो लेंथ होगा इसका, लेंथ ऑफ टैरपोलिन, टैरपोलिन यानी कि एक इसको कपड़ा भी समझ सकते हो, ठीक है। इसका जो लेंथ होगा इसको मैं एज्यूम करता हूं L1, ओके। तो इसने कहा है तुम्हारे पास इस तरह का एक कपड़ा है जिसका ब्रेड्थ दिया है लेकिन लेंथ हमें पता नहीं, उसको यूज करके, इस कपड़े को यूज करके तुमने यहाँ पे एक इस तरह का टेंट बनवाया है, ठीक है, जिस टेंट का जो हाइट होगा 8 मीटर होगा और बेस होगा 6 मीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो तुमने कपड़ा यूज करके इस टेंट को बनाया है, इसका इस कपड़ा का लेंथ कितना होगा, तुम्हें यहाँ पे बताना है, ओके। अरे सिंपल सी चीज है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसके स्लैंट हाइट को निकाल देता हूं जिससे कि मुझे तुम्हें समझाने में आसानी होगी, ओके। इसका जो स्लैंट हाइट होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, कोन के लिए स्लैंट हाइट को मैंने L लिया है, लेकिन इसके लिए जो लेंथ होगा उसको मैंने L1 लिया है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे हमें L1 का वैल्यू ही निकालना है, ओके। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लैंट हाइट को निकालूंगा, कैसे, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इसी तरह से हमारा स्लैंट हाइट निकलता है। तो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे तो जाके स्लैंट हाइट निकलेगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 64 प्लस 36 हो जाएगा 100 का रूट ओवर यानी कि 10। तो स्लैंट हाइट हमारा यहाँ पे निकल गया कितना, 10। सिंपल, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर तो हमें सारे यानी कि रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट सभी के वैल्यू मिल चुके हैं। अब भी मेन चीज को समझो, क्योंकि हमने इस कपड़े से इस वाले टेंट को बनाया है, तो क्या इन दोनों का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा। अरे जब हमने इसको यूज करके इसको बनाया है तो ऑब्वियसली चीज है, इस वाले टैरपोलिन का यानी कि इस वाले टैरपोलिन का एरिया, इस वाले टैरपोलिन का एरिया जो होगा इस वाले टेंट का एरिया भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज से बने हैं। सिंपल, अरे इसी से मैंने इसको बनाया है तो दोनों का एरिया तो सेम ही होगा ना, अलग अलग तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने लिख दिया टैरपोलिन का एरिया जितना होगा टेंट का एरिया भी उतना ही होगा। अब इन्हीं दोनों को यूज करके हम यहाँ पे L1 के वैल्यू को निकालेंगे, ओके। यानी कि टैरपोलिन का लेंथ कितना होगा हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो टैरपोलिन का एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है
तो लेंथ के साथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, सिंपल, हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टैरपोलिन का एरिया निकलेगा लेंथ, इसके लेंथ को मैंने लिया है क्या L1 इंटू ब्रेड्थ, इसके ब्रेड्थ को मैं ले जाता हूं 3 मीटर जो उसने दिया है। ओके, अच्छा टेंट का एरिया कैसे निकलेगा, टेंट जो बनता है तो उसके आजू बाजू कपड़े लगते हैं, नीचे तो कपड़ा नहीं लगता, इसीलिए हम इस टेंट के एरिया में क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, बताओ जल्दी जल्दी। अरे सिंपल सी चीज है, जब कभी भी टेंट बनाया जाता है तो साइड में कपड़ा लगता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, तो टेंट का एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, पाई इंटू आर इंटू एल, सिंपल। अच्छा अब देखो L1 तो यहाँ पे रह गया, इक्वल टू पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू उसने दिया है 6, अरे रुको 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 रुको, उसने पाई का वैल्यू दिया है 3.14 यूज करने के लिए, तो पाई का वैल्यू होगा 3.14 इंटू रेडियस हो जाएगा 6 इंटू एल, यानी कि यहाँ पे सिंपल एल लिखा है तो एल हो जाएगा 10, यानी कि स्लांट हाइट, डिवीजन में यहाँ पे 3 था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो देखो आंसर खत्म, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अच्छा अब देखो L1 इक्वल टू 10 से 3.14 को मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 31.4 इंटू 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई किया नहीं हमने, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आ गया, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 31.4 यानी कि 62.8 मीटर। तो इस वाले यानी कि जो लेंथ होगा इस वाले टैरपोलिन का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 62.8 मीटर। ठीक है, लेकिन यहां पर भी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, बस अभी थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बाकी है। इसने कहा है ये टेंट को बनाने के लिए जो स्टिचिंग वगैरह की जाती है, जो कटिंग की जाती है, उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा टैरपोलिन यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा खर्च हुआ है, तो उसको भी तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, तो कैसे ऐड करेंगे, उसने कहा है 20 सेंटीमीटर, इसका 20 सेंटीमीटर खर्च हुआ है, तो सेंटीमीटर को तो हम मीटर में ऐड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो देखो 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2/10 यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर को चेंज किया तो हमें मिला 0.2 मीटर। अब 0.2 मीटर को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा इसका जो लेंथ होगा कितना होगा। ओके, कैसे देखो, टोटल लेंथ ऑफ टैरपोलिन, जो टैरपोलिन का टोटल लेंथ होगा कितना होगा, देखो 62.8 टू 62.8 प्लस यहां पर जो स्टिचिंग के लिए खर्च हुआ था, इससे पूरा का पूरा कोन बनाया गया, इससे स्टिचिंग वगैरह कटिंग वगैरह किया गया, इसीलिए जब हम दोनों को मिलाएंगे तब जाके हमें इसका एक्चुअल लेंथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो दोनों को मिलाओ, ये हो गया 0.2 मीटर, यानी कि टोटल हो गया 63 मीटर। तो देयरफॉर में क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ द टैरपोलिन इज 63 मीटर। बस इसी के साथ हमारा नंबर 5 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस हम यहीं तक खत्म करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम नंबर 6 वाले क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे और पूरा ही चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और इस एक्सरसाइज को हम दोनों मिलके खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय बाय।